इस राष्ट्रीय उत्सव पर मंच पर विराजमान आज के स्वाधीनता दिवस की अध्यक्षता कर रहे सुखनाथ जी महाराज, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, पूर्व प्रिंसिपल साहब जगदीश जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच वेदपाल जी, बलवीर सिंह जी, राजकुमार साहब, भूप सिंह जी और अन्य समस्त मंच पर उपस्थित सरपंच साहब अशोक कुमार जी, सभी का इस राष्ट्रीय उत्सव पावन पर्व पर इस विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। कोरोना गाइडलाइन की वजह से हम जिस तरीके से हमने पीछे मनाया, जो 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, उस तरीके से हम नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मान साहब ने इसको काफ़ी लंबा कर दिया है ना। मैं आगे निवेदन करूंगा मान साहब से कि कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त रूप दें। आप सभी के प्रयासों से आज हम देखते हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो सूरजगढ़ ब्लॉक में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और आप लोग भी इस बारे में सुनते होंगे कि भाई उरी का स्कूल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो रही है। तो ये हमें तो देखो गौरवान्वित महसूस हम करते हैं, साथ ही हमारा जो गांव उरी का है उसका ही बड़ा नाम होता है। तो इसके लिए मैं तो ये मानता हूँ कि पूरा जो ग्राम है वो एक भामाशाह के रूप में हमारे सामने आया है। तो मैं चाहूँगा कि समस्त भामाशाहों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमें पता है कि आज़ादी के लिए बहुत त्याग और बलिदान दिया गया। हमारे जो शहीद हैं उन्होंने आज़ादी के लिए अपने परिवार, अपने वतन के लिए बहुत कुछ किया ताकि हम एक आज़ाद देश में सांस ले सकें। और इसके लिए देखिए शिक्षा वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान आता है। तो हम बार बार से आपसे निवेदन करते हैं कि अगर हमारा परिवार शिक्षित होगा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, तो परिवार भी विकास करेगा और हमारा जो ग्राम है वो भी विकास करेगा, समाज भी विकास करेगा। और झुंझुनों के सामने तो कुछ है ही नहीं शिक्षा के अलावा। अगर आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे जिले में कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा कि वहाँ 10 आदमी या 20 आदमी रोजगार प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए सभी अभिभावकों से, सभी बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप शिक्षा के प्रति गंभीर हो। अभी राजकुमार साहब ने बताया, चानू के बारे में बताया और चोपड़ा जी के बारे में बताया, दोनों ही गांव से हैं, कोई बड़े शहर से नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में जो प्रथम स्थान लाने वाली जो महिला थी वो भी गांव से है। एक छोटा सा गांव है गाडाना, मुक्तारा। वो देखो 40 साल की उम्र में उन्होंने ये सफलता प्राप्त की। तो आप कहीं भी अपने आप को छोटा मत समझो कि भी हम ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, हम छोटे से गांव से हैं। आरएस की बात छोड़ो, यूपीएससी में हम देखेंगे तो वहां पर भी छोटी छोटी जगह के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर आप रिजल्ट देखें तो रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन रहा है, झाड़ू बर्तन करने वाली जो महिला है उसका बेटा या उसकी बच्ची है वो आईएएस बन रही है, वो कलेक्टर बन रही है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप सभी के प्रयासों से इस विद्यालय का जो वातावरण है वो भौतिक रूप से विकसित हुआ है, और साथ ही जो शैक्षिक रूप से भी हम काफी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। आपका हमेशा हमें सहयोग रहा है। भौतिक रूप से शायद ही कोई इस विद्यालय में कमी हो। समस्त जो साधन हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सभी यहाँ पे प्राप्त है, और इसके लिए पूरा गांव है वो साधुवाद का पात्र है। मैं लक्ष्मण जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके प्रयासों से ये मंच है वो स्थापित हो रहा है। उनके लिए जोरदार तालियां। साथ ही बड़ेसरा साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के प्रयासों से आज जो छत है उसका पुनर्निर्माण हुआ है। और जो सीनियर बड़ेसरा साहब बैठे हैं
तो इनके द्वारा जो दी गई राशि है वो भी जल्दी ही उसका भी उपयोग होगा और उससे हम यहाँ पर जो फर्श है उसका निर्माण करवाएंगे 60-40 के तहत। अब मेरा निवेदन आप सभी से, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और सबके आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंचस्थ पर विराजमान समस्त उपस्थित महानुभाव, विदुषी बहन जी और समस्त स्टाफ, प्रिय छात्रों और छात्राओं, गांव के युवा मंडल, गांव से समस्त पधारे हुए ग्रामीण, मैं इनको हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आदर करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम ग्रामवासियों से मिलकर के होती हैं। जितनी संख्या में आप यहाँ गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर आप उपस्थित होंगे, तो गांव से संबंधित समस्याएं हम मिल बैठ करके कर सकते हैं। इंडिविजुअल आदमी, हर व्यक्ति अपनी राय देता है, लेकिन वो एक एक करके देता है, तो एक लकड़ी को कभी भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर उसको बंडल बना के तोड़ना हो तो नहीं टूट पाती है। विद्यालय आपके सामने दिखाई दे रहा है, सौंदर्यीकरण से के रूप में भी आपको दिखाई दे रहा है। गुरुजनों का रिजल्ट जो है वो भी आपके सामने है। हाँ, खेल से संबंधित हमारे पीटीआई बहुत ही नेशनल के खिलाड़ी थे और इंडिया लेवल तक खेले हैं और उन्होंने खिला के भी आते हैं, लेकिन वो अपना प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। इसका कारण ये है महामारी कोरोना की वजह से। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक हमने ये प्रस्ताव रखा है, गांव वालों ने रखा है कि भाई इसमें कम से कम एक विज्ञान संकाय, साइंस फैकल्टी खोली जाए। और साइंस फैकल्टी तभी खुलती है जब हमारे स्कूल के जो संख्या जो है कम से कम 250 के लगभग, यानी सभी बच्चे की संख्या अगर यहाँ ज़्यादा होती है तो हम उसको डिमांड करते हैं, सभी गांव वाले उससे हम कहेंगे कि भाई इसको मंजूरी दी जाए, तब जा कर के कहीं जो है साइंस फैकल्टी खुलती है। और वो हम सब का सहयोग होगा। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ आए और इससे संबंधित समस्याएं हैं उन मिल बैठ करके हम उसको सामने प्रपोजल में रखें। हमारे गांव में जो दानदाता हैं वास्तव में गुरुजन कह रहे हैं वो वास्तविक बात है, और वो तभी होती है जब हम मिल बैठ करके बात करें। और अगर क्योंकि अब समस्या आती है यहाँ भवनों की, ये भवन में बाबा शुक्रनाथ जी महाराज की ओर से के अनुमोदन से करता हूं कि ये कार्यक्रम आज यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।